बिलाल यासिर साहब से पूछते हैं कि आपके हलके का एक शख्स जो है वो इस रौनक बाज़ार में कत्ल कर दिया जाता है, तो क्या पुलिस इस पे कोई जल्द से जल्द इक़दाम कर सकती है कि मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया जाए? बिलाल साहब क्या कहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मैं तो बिल्कुल, मेरा तो घर है, मेरे तो ये अपने हैं, तो मैं तो एक इनसे अलहदगी में मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं उस सिलसिले में यहाँ पे आया और इंसिडेंटली आप लोगों से मुलाकात हो गई है, तो आपका भी एहतराम है। तो इसमें कहने की बात नहीं है और कैमरे पे कहने की बात नहीं है। हमारे जो रिलेशन है ना वो इन कैमरों से बियॉन्ड है, तो हमारे तो घर वाले मामला था, तो हो नहीं सकता कि मैं इस मुश्किल घड़ी में इनको अकेला छोड़ूं। जो भी बन पाएगा वो ज़रूर करूंगा और जहां पे भी जाना पड़ेगा हम हर वक्त इनके साथ हैं। ठीक है बिलाल साहब, एक छोटा सा सवाल है आपसे। इस घर पे तो जो क़यामत सूगरा बर्पा हुई, इस तरह से बहुत सारे वाक़यात लाहौर में होते हैं। इस वक्त आपकी जमात जो है वो हुक्मरान है, हुकूमती जमात से आपका ताल्लुक़ है। पुलिस की कारकर्दगी ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से लोगों को बड़े गिले शिकवे होते हैं। आपके पास भी रसाइल जो लोग हैं अपनी दास्तानें लेके आते होंगे, तो आपकी हुकूमत ख़ासकर जो है इस हवाले से कुछ ऐसा करना चाह रही है कि पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो हमेशा की जाती थी, लेकिन लोग दुखी हैं। शहर लाहौर में डकैती, कत्ल, मज़ामत पर लोग कत्ल भी होते हैं, डकैती की वारदातें भी होती हैं। क्या ऐसा इक़दाम करने की ज़रूरत है आपकी हुकूमत को, या क्या कर सकते हैं? देखिए, ये यहाँ पे प्योरली मैं अफसोस के लिए आया था, तो ये चीज़ें अब थोड़ा सा और रुख इख्तियार कर जाएंगी। मगर आपका सवाल है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे दाता दरबार के पुलिस स्टेशन की हदूद में। ये इंसिडेंट हुआ है, ये मेरे अपने हैं, मैंने यकीन दहानी कराई है। अभी जब मैं उठ के आ रहा हूँ तो हम कई घंटों से शिकाबाद की हदूद में बैठे हुए थे। वहाँ पे भी किसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ है कि वो फायरिंग और उसका तबादला और सारी चीज़ें। उससे 2 घंटे पहले मैं गुलशन अभी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। वो पार्टी अभी भी मेरे ऑफिस में बैठी हुई है, तो वो भट्टी बरादरान है, उनके ऊपर कुछ फायरिंग, 3 गोलियाँ चला गया। ये पूरे माशरे में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, मैं इसका डिनाइल नहीं दे सकता। मगर ये भी देखना चाहिए कि सोसाइटी में जो टॉलरेंस लेवल है ना वो बहुत कम हो गया। जहाँ पे हम पुलिस को कसूरवार ठहराते हैं, मैं उनकी कोई सपोर्ट पे नहीं हूँ, ना मैं उनका कोई स्पोक्स पर्सन हूँ, कि जहाँ पे ज़्यादती है वहाँ पे पुलिस को मदई के साथ और मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए, स्टेट को खड़ा होना चाहिए। मगर ये भी साथ साथ चीज़ें चल रही हैं कि हमारा टॉलरेंस लेवल इतना कम हो गया है कि बात हम पहले बाद में करते हैं, तो पहले ये लड़ाई झगड़ों की तरफ जो ना हमारा जो ना बड़ी तेज़ी के साथ रुझान ना उस तरफ जा रहा है, जो इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक है। उसके लिए हमें सबको एक मुनासिब कौम इस पे एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपका बड़ा कलीदी किरदार है और सभी को ये बताने की इस तरह के जो फोरम पे बताने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों का अंजाम बहुत भयानक है। तो रही बात कि जी जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं या पुलिस के रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमेशा से जो मज़लूम होता है उसको उसकी दादरसी के लिए पुलिस को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा कमी कोताही महसूस की जाती है। तो एक नुमाइंदे का बुनियादी फ़र्ज़ यही है। मैंने आपको यहाँ पे बैठे बैठे आज के 3 थानों की कहानी बता दी है और तीनों थानों में एक ही कहानी है